Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 5 की। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें और छोटी सी है, वो ख़त्म कर लेंगे। लास्ट हमने यही करा था कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। एक्सरसाइज 5.1 एक ही एक्सरसाइज है वैसे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स हैं। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, पहला है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। इस सिंगल पॉइंट से मैंने ये लाइन पास करा दी, ये पास करा दी, ये कितनी लाइनें पास हो सकती हैं इससे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी, कितनी भी लाइनें उससे पास हो सकती हैं इनफाइनाइटली। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं जो किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो सकती हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उनसे कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, सिर्फ एक। यही पढ़ा था। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इससे इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगी, सिर्फ इसके और इसके बीच में सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ये भी हमारा फॉल्स हो गया। थर्ड पर चलते हैं इसके। थर्ड है हमारा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन है, ये है। अब ये इधर भी प्रोड्यूस हो सकती है इनफाइनाइटली, और इधर भी, कहीं तक भी जा सकती है ये। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये ट्रू हो गया। थर्ड हमारा ट्रू है। फोर्थ वन, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। रेडियस बोलते हैं जब एक होगी, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको रेडियाई बोलते हैं फिर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दो सर्कल तभी इक्वल होंगे जब उसकी रेडियाई इक्वल होंगी। सीधी सी बात है, अगर हम सर्कल कैसे बनेगा कि उसकी सेंटर से उसकी रेडियस, जब ये दोनों सर्कल सेम है इसका मतलब इनकी रेडियस सेम होगी, तो ये क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। फिफ्थ, in figure 5.9 if AB equal to PQ and PQ equal to XY then AB equal to XY। अब हमें AB कोई पॉइंट दे रखा है। ठीक है, AB कोई पॉइंट है, AB एक लाइन है और एक है PQ। PQ और एक है XY। XY। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर AB इक्वल टू PQ है, कि अगर AB इक्वल टू PQ है और PQ इक्वल टू XY है, PQ इक्वल टू XY है, तो AB इक्वल टू XY होगा। AB इक्वल टू XY होगा, तो ये तो सही बात है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर एक ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है और वो फिर उसके भी बराबर है, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हमने पढ़ा था ना, इफ अ लाइन इज इक्वल टू ईच अदर वाला। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने। तो इस तरह से ये क्या होगा, ट्रू होगा ये। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जैसे ये भी पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई पी के बराबर है,
तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा। ये बता देंगे कि हमने कहाँ से देखा है, तो वो भी बता देंगे हम। एक्सियम्स फर्स्ट, ये भी याद रखना है कि कौन सा एक्सियम है ये, तो एक्सियम फर्स्ट लिखकर हम इसको बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स देख रखी हैं, उनकी डेफिनेशन बतानी है। आर देयर अदर टर्म्स डेट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, कि जो टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी टर्म भी हैं जो हमें डिफाइन करने की हमें नीड है। वॉट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। अब जैसे पुराने टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में नहीं पता था, हम डिफाइन कर रहे हैं इन्हें अब के हिसाब से, तो हमें उनमें से ऐसी चीज़ें ढूंढनी है कि जो डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे किसी चीज़ का मतलब नहीं पता, जैसे लाइन हम लिख रहे हैं किसी डेफिनेशन में, तो उस लाइन की भी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी दोबारा। ठीक है, जैसे फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। ठीक, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी, ये है पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करती हो वो होती है हमारी लाइंस। अब इसमें पैरेलल लाइंस, अब इसमें लाइन का नहीं पता हमें, तो हमें लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी। उससे पहले कि हम पैरेलल लाइन डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा इनमें से, इंग्लिश की तो बात ही नहीं करेंगे, मैथ वाली चीज़ों की बात करेंगे। इसमें लाइन डिफाइन करना पड़ेगा, एक एक इंटरसेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो लाइन क्या होती है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि लाइन क्या होती है। अब इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या क्या मतलब है, इंटरसेक्शन मीन्स अ कॉमन पॉइंट। अब इसमें एक चीज और आ गई, पॉइंट, कि अब पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पर पॉइंट की भी डेफिनेशन लिखेंगे, विच हैज नो पार्ट। अब आया समझ में क्या कह रहे थे, यही ये कह रहे थे कि हमें डेफिनेशन बतानी है और उनमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनकी हमें डेफिनेशन बताने की नीड है, तो हम उनकी भी डेफिनेशन बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें दिखी कि लाइन, तो लाइन की डेफिनेशन बता दी। फिर हमें दिखा इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट की बताई। इंटरसेक्ट में हमें एक चीज़ दिखी कि पॉइंट क्या होता है, तो हमने पॉइंट की भी डेफिनेशन बता दी, विच हैज़ नो पार्ट। ठीक है जी। अब सेकंड है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइन डेट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, एक तरह से उल्टा टी। ठीक, तो ये क्या है, 90 डिग्री पर जो इंटरसेक्ट करे वो लाइन। अब इसमें क्या क्या है, एक तो लाइन डिफाइन करनी है, एक इंटरसेक्ट और एक 90 डिग्री। ठीक है, तो लाइन क्या होती है हमारी, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ हो गया, इंटरसेक्ट मतलब कॉमन पॉइंट, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। अब इसमें पॉइंट आ गया तो पॉइंट भी डिफाइन कर देंगे, विच हैज़ नो पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन है, ये दो डेफिनेशन लिखो जल्दी। ठीक है, अब थर्ड हमारी डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग अ स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग पॉइंट। लाइन हमारी क्या है, ये हमारी एक लाइन है। अब इसमें क्या है, हमने इस तरह से एक पार्ट निकाल लिया इस लाइन का। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दी, यहाँ पर ये जो होगी ये क्या होगी हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग अ स्टार्टिंग एंड एन एंड पॉइंट। तो इसमें लाइन डिफाइन करेंगे और पॉइंट। लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ, पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल डिफाइन करनी है। ठीक है, क्या डिफाइन करनी है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या होती है सर्कल की, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सर्कल है हमारा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं लाइन सेगमेंट कहाँ से, सर्कल के सेंटर से और एक एंड पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक सर्कल के सेंटर से। ठीक है, तो यही रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब इसमें लाइन सेगमेंट डिफाइन कर देंगे, पॉइंट और सर्कल।
बिफोर डिफाइनिंग, ये हमें सारी उसमें लिखनी है कि बिफोर डिफाइनिंग द रेडियस वी नीड टू डिफाइन सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्कल इज अ शेप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। सेंटर से ये जो पूरा सर्कल है, ये सारे पॉइंट पर कैसा है? सेम। ठीक। सेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल इज फिक्स्ड। सेंटर वही पॉइंट है जिससे जो हमारी डिस्टेंस है सर्कल की वो फिक्स है। अब पॉइंट तो हमें पता ही है, इज डेट विच हैज नो पार्ट्स। अब है इसकी लास्ट डेफिनेशन स्क्वायर कि स्क्वायर क्या होता है। तो अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद फोर इक्वल साइड्स एंड फोर ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्कल स्क्वायर हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्वायर को कैसे पहचानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, उसकी जो सारे एंगल हैं वो कितने होने चाहिए? 90 डिग्री ईच होने चाहिए। और उनकी सारी साइड कैसी होनी चाहिए? हमारी इक्वल। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर ही तो है। आई स्क्वायर इज ये, और क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है? क्लोज फिगर जिसकी कितनी साइड्स हो? फोर। और 90 डिग्री का मतलब तो राइट एंगल होता ही है। ठीक है, अब इसके थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इन्होंने दो पोस्टुलेट दे रखे हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे हमें ए और ये है पॉइंट बी एक तरह से। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये कह रहे हैं गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये जो थर्ड पॉइंट है सी, वो ए और बी के बीच में है। अब ये तो हमने पहले ही कहा है कि लाइन हमारी किससे मिलकर बनती है? पॉइंट से। तो 100% एक सी पॉइंट होगा इसके बीच में। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट तो हमारा सही हुआ। सेकंड पॉस्टुलेट है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन अ सेम लाइन। अब ये कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स। ये कह रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच में अगर हम तीसरा पॉइंट लगा दें, इससे एक लाइन बन सकती है। ठीक है, लेकिन तीन पॉइंट से ऐसा भी हमें दिखाना है कि लाइन ना बने। अब कैसे दिखाएंगे? जैसे मैंने ए सी यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया। या तो अब ये एक लाइन बनेगी, या अब ये एक लाइन बनेगी, या ये बनेगी। अब मैं इसे जोड़कर पूरे को एक लाइन थोड़ी बना सकता हूँ। यहाँ पर तो लाइन हमारी कट हो रही है फिर। ठीक है, तो ये बात भी ठीक हो गई कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हमें तीन पॉइंट चाहिए कि जिनसे हम एक लाइन ना भी बना पाए। क्लियर? अब ये कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए पूछा इन्होंने, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। कि ये पोस्टुलेट मतलब इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स है जो हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़े। तो एक तो इसमें पॉइंट की डेफिनेशन बता देंगे हम, ठीक है, और एक लाइन की, क्योंकि इसमें यही दो चीज़ें हैं, पॉइंट और लाइन। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट की डेफिनेशन बता देना एक, और एक लाइन की डेफिनेशन बता देना। ठीक है, ये दो चीज़ें बता देना। फिर है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट मतलब सही है? तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर ये एक लाइन बनेगी, तो उसमें एक सी पॉइंट भी होगा। और तीन पॉइंट ही हो सकते हैं, तीन पॉइंट से कम नहीं हो पाएंगे जिससे हम एक लाइन ना बना पाए। तो ये बात भी सही है। तो ये पोस्टुलेट कैसे हमारे कंसिस्टेंट है? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये सब बता दिया मैंने, और ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, हो गया थर्ड क्वेश्चन हमारा, यही था, इसमें और कुछ था ही नहीं ज़्यादा। तो इसमें दो चीज़ डिफाइन करनी है, वो डिफाइन कर देना, और पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है नहीं है वो बता देना। एक्सप्लेन मैं कर ही चुका हूँ सारा कुछ। अब है फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, ये तो अभी ठीक है। कहाँ लग गया?
इस चैप्टर में से बहुत ही कम आएगा एग्जाम में, शायद 2-3 मार्क्स का आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ये एक डायग्राम है हमारा, ये एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसके बीच में है हमारा सी पॉइंट। ठीक है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, सच डेट ए सी इक्वल टू बी सी। इन्होंने क्या दे रखा है हमें, गिवन क्या है हमारे पास, ए सी इक्वल टू बी सी। क्लियर है। देन प्रूफ डेट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वल टू हाफ बी सी, यही प्रूफ करना है। ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, क्या रे, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है। तो हमने क्या करा, इसमें सेम चीज ऐड कर दी दोनों साइड, इधर ए सी और इधर भी ए सी, और हमने पढ़ा सेम थिंग एडिड टू द सेम थिंग एडिड टू द इक्वल्स आर इक्वल्स। मतलब ऐसे ही तो कुछ पढ़ा था हमने कि अगर सेम थिंग हम एक दूसरे की साइड ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद भी वो क्या इक्वल ही रहेंगे। अब देख लो कौन सा एक्सियम या कौन सा पोस्टुलेट पढ़ा था हमने, चेक करते हैं। सेकंड एक्सियम है ये हमारा, ठीक है। कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। ठीक है, तो एक्सियम 2 लिख लेना यहाँ पर, ये तो मैंने एक्सियम 2 वहाँ से कॉपी करके लिख देना। ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी क्या होता है, 2 AC। बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, तो ये पूरी टर्म क्या है हमारी, ए बी, ए बी। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाके हो जाएगा हाफ, तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अभी ठीक है कि ये लिख दिया। अब वो पैरेलल लाइन डिफाइन करते रहो, परपेंडिकुलर, उसमें भी ये देखो कि क्या क्या डिफाइन नहीं है, लाइन पॉइंट। क्वेश्चन हो सकता है इनमें से ही कोई आए, ये भी आ सकता है पेपर अगर एग्जाम में देंगे स्कूल वाले तो। क्वेश्चन 5 भी 4 में से ही है कि इन क्वेश्चन 4 अ पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव डेट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये भी ठीक है, इसी के साथ कर दूं क्या, इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, ये याद रखना कि एक्सियम 2 से हमने ये लिया है। 5th क्वेश्चन है, यही सेम डायग्राम है कि ये ए है, ये हमारा बी पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है सी। ये कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई इसका क्या नहीं हो सकता, मिड पॉइंट नहीं हो सकता, एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने एक और लाइन ले ली ए बी, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि इसका मिड पॉइंट क्या है, डी बी है, इसका नया मिड पॉइंट क्या है, डी। तो इस वाले इक्वेशन से हमने यहाँ पर निकाला था कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, तो जब डी बी उसका मिड पॉइंट होगा, जब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी।
ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के। हाफ ए बी, ये भी हाफ ए बी, तो ए सी और हमने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया हाफ ए बी की जगह ए डी। तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया, ए डी। इससे हमें क्या पता चला कि ए सी और ए डी तो एक ही पॉइंट है, मतलब ए सी और ए डी तो एक ही पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन है ए सी और ए डी। तो अगर ये दोनों हमारे सेम आ गए, इसका मतलब क्या है, हमारा डी कोई मिड पॉइंट है ही नहीं, हम सिर्फ उसे लेके चल रहे हैं अलग से। हम तो डी को अलग से एक मिड पॉइंट लेकर चल गए थे ना, तो ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी, क्योंकि ये ही दोनों इक्वल आ गए आपस में, ए सी और ए डी ही इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, सी। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, ये वाली बात लिख देना इसके नीचे। अब इसका लास्ट तो नहीं है, एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, हो गया ना ये। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। इन फिगर दे रखी है कि इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ये एक हमारी एक लाइन दे रखी है, इस पे पॉइंट है ए बी सी डी। ए बी सी डी पॉइंट है हमारे, चार पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कह रहे हैं हमें गिवन है इसमें कि ए बी इक्वल ए सी इक्वल टू बी डी। हमें गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी हमें गिवन है। ठीक है, क्या हो गया, इसमें हमें गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूफ करना है हमें ए बी इक्वल टू सी डी और ए सी इक्वल टू बी डी हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वही हमारे पास है ए सी इक्वल टू बी डी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, दोनों में से सेम माइनस कर दिया, बी सी बी सी। क्या क्या माइनस कर दिया, इसमें से भी बी सी माइनस कर दिया और इसमें से भी बी सी माइनस कर दिया। वही वाली बात लिख देंगे कि अगर हम इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका होल तब भी क्या रहता है, इक्वल ही रहेगा। एक्सियम शायद थर्ड होगा ये। तो ए सी, अगर मैं ए सी में से बी सी पार्ट हटा दूं, अगर मैं इसमें से ये पार्ट हटा दूं, तो क्या बचा दिख रहा है यहाँ पर, ए बी बच रहा है। तो ए सी माइनस ए बी की, ए सी माइनस बी सी हो गया ए बी। अब यहाँ से बी डी में से अगर मैं बी सी पार्ट को माइनस कर दूं, तो क्या बचा, सी डी, माइनस ही हो गया, क्या हो गया, सी डी। और हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी इक्वल टू सी डी। हो गया है इस प्रूफ। तो हो सकता है चौथे पांचवे या छठे में से ही कोई एक क्वेश्चन आए तुम्हें डिफाइन करने के लिए, तो पता नहीं क्यों ही देंगे, बाकी याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। जो हमारा एक्सियम 5 था कि वो क्यों हम यूनिवर्सल ट्रुथ से कंसीडर्ड करते हैं, हमारा था क्या एक्सियम 5, एक्सियम 5 था हमारा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। हम इसे क्यों वो करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि जो हमारा होल होता है वो हमेशा किसी भी एक पार्ट से ज़्यादा ही होगा। और ये एक बात सिर्फ मैथ में ट्रू नहीं है, ये बात तुम किसी भी कहीं पर भी ले लो, वो बात हर जगह हमारी सही ही होगी। ठीक है, जैसे कि एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा होल है, उसका जो अगर मैं दो से एक स्लाइस निकाल दूं, तो वो पार्ट ही तो है वो उसका, तो पार्ट तो छोटा ही है ना पूरे पिज़्ज़ा से। अब या फिर किसी भी चीज़ में ले लो, जो पार्ट होता है हमारा वो होल से कम ही होगा।
तो इसलिए क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में से और कुछ मत करना, जो जो मैंने करा दिया सिर्फ इतना ही करना है, और ऐसे ही करना है। 2-3 मार्क्स का आएगा, शायद आएगा भी तो। ठीक है, तो आराम से कर लेना इस चैप्टर को एक बारी में ही, फिर दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं इस क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में करियर विद राज रतन के साथ। बाय बाय।